माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो उल्लू पालते हैं, सुनने में आया है। तो क्या उनके ऊपर जो है वन विभाग कानूनी कार्रवाई नहीं करता है? हम लोग हैं, हम लोगों के घरों पे उड़ के कबूतर आते हैं, कल को उसको दाना डाल दें, वो आना शुरू कर दें तो पता चलेगा कि परसों जो है वन विभाग ने कार्रवाई कर दिया। कार्रवाई करनी है तो पूरे प्रदेश के अंदर खुला सांड घूम रहे हैं। देखिए, ये सरकार की ओछी मानसिकता है, क्योंकि पहली बात कि ये प्रेम का विषय है जानवर और मनुष्य का, इसको राजनीति के चश्मे से देखना भी नहीं चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनमोल आनंद और मैं इस समय बलिया जिले के बेलथौर में मौजूद हूं। और इस समय बहुत चर्चा का विषय इस समय है अमेठी के, यूपी के अमेठी के आरिफ का। आरिफ और सारस की दोस्ती। तो सारस और आरिफ की एक दोस्ती है जो एक पशु पक्षी का एक प्रेम होता है मानव से। अगर जो उसकी मदद करता है तो उसके साथ उसका प्रेम जुड़ जाता है और इंसान से ज़्यादा पशु और पक्षी उस इंसान को चाहता है और उससे प्यार करने लगता है। तो ऐसे ही एक जो है यूपी के अमेठी की कहानी है। और कहानी तो इस समय बन गई है लेकिन वो हकीकत है। लेकिन लोग कहानी कहिए हकीकत कहिए, लेकिन इस समय जो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है और आरिफ पे जो है वन्य जीव अधिनियम के द्वारा मुकदमा भी हो गया है। तो आइए मैं इसके बारे में विनोद यादव जी हैं, बेलथरा रोड के समाजसेवी हैं, मैं इनसे जो है उस पर कुछ चर्चा करता हूं, बात करता हूं कि क्या कुछ ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अपना थोड़ा सा परिचय बताते हुए दर्शकों को बताइए। मैं विनोद मानव, जिला संयोजक मानव धर्म प्रसार समाज सेवी संस्था। ये अमेठी के आरिफ और जो सारस का जो प्रेम है एक मिसाल है। और वो घायल सारस को अपने खेत में पाता है और उसकी सेवा करता है। वो सारस जब ठीक हो जाता है तो वो दोनों में एक ऐसी दोस्ती होती है जिसको लोग माने एक प्रेम कहानी समझ लीजिए, उस तरीके की कहानी बन गई। और ये दुखद है, अति दुखद है कि उस प्रेम कहानी को सरकार के इशारे पर वन विभाग के लोगों ने तोड़ा है। और देखा जाए तो तमाम लोग, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसको दाना खिलाते हैं, उसके साथ फोटो साझा करते हैं। क्या उनके ऊपर वन विभाग को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो उल्लू पालते हैं, सुनने में आया है। तो क्या उनके ऊपर जो है वन विभाग कानूनी कार्रवाई नहीं करता है? हम लोग हैं, हम लोगों के घरों पे उड़ के कबूतर आते हैं, कल को उसको दाना डाल दें, वो आना शुरू कर दें तो पता चलेगा कि परसों जो है वन विभाग ने कार्रवाई कर दिया। घरों में गौरैया पंछियाँ रहती हैं, लोग उसको दाना डालते हैं। तो क्या ये उचित है? अगर पकड़ना है, उठाना है, कार्रवाई करनी है तो पूरे प्रदेश के अंदर खुला सांड घूम रहे हैं। किसानों का जीना हराम हो गया है। उनको उठा के ले जाना चाहिए वन विभाग को, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार को व्यवस्था बनानी चाहिए। किसी के प्रेम को तोड़ना नहीं चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। और कार्रवाई की बात हुई तो सुनने में आया कि आरिफ के ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गई है। ये कहाँ का न्याय है? हमको तो ये न्याय संगत नहीं लगता है। तमाम लोग, कोई गाय पाल के रखा है, कोई सूअर पाल के रखा है, कोई कबूतर पाल के रखा है, कोई मोर पाल के रखा है। तमाम लोगों ने जीव जंतु पाल के रखा है। ये मनुष्य के साथ इस वन्य जीव का एक प्रेम है और उस प्रेम को तोड़ना कहीं से न्याय संगत नहीं है, मेरा मानना है। जी, जैसे मान लीजिए कि वो तो एक पक्षी है, उसको प्यार दिया गया, चूँकि घायल अवस्था में था तो उसका उससे जो है एक संबंध, उसको लगता है कि हाँ मेरी ये सुरक्षा कर सकता है, तो इसलिए जो है उसका उससे प्रेम हो जाता है। तो तरह तरह के और भी तो लोग पालते हैं और भी तो रखते हैं। कार्रवाई तो सब पे होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, ये सरकार की ओछी मानसिकता है। पहली बात तो आप ये जान लें कि सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है और सारस ही एक ऐसी पक्षी है कि उसके जोड़ा अगर किन्हीं कारणों से उसकी मृत्यु हो जाती है या किसी शिकारी के द्वारा उसको पकड़ लिया जाता है तो दूसरा जो जोड़ा होता है उसके वियोग में स्वतः ही वो मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि उसका जोड़ा किसी न किसी
शिकारी के माध्यम से मार दिया गया और इसको भी चोट पहुंची थी पैर में। भागते हुए वो आकर आरिफ भाई के खेत में मिला घायल अवस्था में। आरिफ भाई एक मुसलमान होते हुए भी, जो कि पंछी और मुर्गा इन सारी चीज़ों के बड़े वो खाने के प्रेमी होते हैं, लेकिन उसने उसकी इलाज किया, दवा किया, तो वो सारस बच गया। नहीं तो सारस तो मर जाता है अपने प्रेमी के बगैर, अपने जोड़ा के बगैर। और वो आरिफ भाई को ही अपना जोड़ा, अपना प्रेमी मान लिया, ताकि वो जीवित था। सरकार उठा के ले गई है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि वन विभाग की टीम बहुत दिनों तक उस सारस को बचा नहीं पाएगी। जैसे कहा जाए तो इस समय जो है एक चर्चा चल रही है, जैसे जातिगत मुद्दे को लेकर कि आरिफ एक मुस्लिम है, तो मुस्लिम हैं, पाले हैं, तो उनसे मिलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आ गए। तो इस समय तमाम लोगों से सुनने में आ रहा है, चाहे एक चर्चा का विषय है कि अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए आए, तो उसको लेके अगली कार्रवाई हुई है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। बिल्कुल, ये आपका कहना सही है, क्योंकि पहली बात कि ये प्रेम का विषय है, जानवर और मनुष्य का। इसको राजनीति के चश्मे से देखना भी नहीं चाहिए था, लेकिन अखिलेश यादव का वहाँ जाना उत्तर प्रदेश सरकार को अच्छा नहीं लगा। नहीं तो ये आरिफ की और सारस की कहानी विगत महीनों से अधिक समय से चल रही थी और सोशल मीडिया सहित तमाम चैनलों पर वायरल हो रही थी, कोई ध्यान नहीं गया। लेकिन अखिलेश यादव के वहां पहुंचते ही पूरे इस आरिफ भाई और सारस की जो प्रेम कहानी है उसको राजनीतिक रंग, राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया गया, जो ये है अति दुखद है। हमारे देश में जानवरों से, पंछियों से सदियों से हम करें कार्रवाई करना है तो तमाम आश्रम है इस प्रदेश और देश के अंदर, जाके आप देख लीजिए, वहाँ तरह तरह के लोगों ने जीव को पाल के रखा है। किसी ने बत्तख पाल के रखा है, क्या वो वन्य जीव अधिनियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है? किसी ने जो है कबूतर पाल के रखा है, आश्रमों में जाके आप देखिए, किसी ने मुर्गा आश्रमों में पाल दिया है, कोई जो है मोर पाल के रखा है, राष्ट्रीय पंछी है। क्या इससे जो है कि वन्य जीव अधिनियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है? उल्लंघन अगर जांच करनी है, पता करना है, तो उत्तर प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में यह जांच करा ले कि कितने करोड़ों लोग मिल जाएंगे जो वन्य जीव को अपने पास पाल के रखे हैं, उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। आप देख सकते हैं सारस जो है मछली खाने वाला, जीव जंतु खाने वाला पंछी है, लेकिन एक प्रेम है कि वो घर में रोटी दाल सब्जी चावल खा रहा था और उसी प्रेम में वो जिंदा था। मैं कह रहा हूँ पुनः एक बार उत्तर प्रदेश सरकार को, जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है, अगर उसको आप आज़ाद नहीं करते हैं, आरिफ भाई के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गई, कल को अगर वो सारस की मृत्यु होती है तो उत्तर प्रदेश सरकार के वन मंत्री सहित तमाम जो उसमें अधिकारी कर्मचारी इस पूरी भूमिका में लगे हुए हैं, इसको राजनीतिक रूप देने में लगे हुए हैं, सबके ऊपर मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जी, तो ये थे विनोद यादव मानव जी, और एक बढ़िया अपना जो है विचार उस पर रखे कि किस तरीके से आरिफ का जो है प्रेम उस पक्षी के तहत होता है, और सारस आरिफ के बिना नहीं रह पाता है, उनके थाली में खाता है, उनके साथ रहता है, उनके साथ अगर जो कोई आता है तो उनके पास नहीं जाने देता है। तो एक आरिफ और जो है सारस का बहुत ही अच्छा एक पक्षी और एक इंसान होते हुए भी बहुत अच्छा प्रेम हुआ। तो ये विनोद यादव जी थे और इस पे अपना विचार रखा। इनको मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।